नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने संस्कृत पेडागोजी की तैयारी करी है और अगर आपने संस्कृत पेडागोजी की तैयारी नहीं भी करी है, संस्कृत पेडागोजी का प्रश्न जब परीक्षा में आपके सामने आएगा तो अगर आपको वो नहीं भी आ रहा है, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप उस प्रश्न को सही टिक करके आओगे, आपका 1 नंबर आएगा। उसके लिए टैग वर्ड्स बनाए गए हैं। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। इससे पहले भी मैंने टैग वर्ड की वीडियो बनाई है, उसको देखिएगा सब लोग। और वो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं, इसलिए मैं दोबारा से टैग वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। और काफ़ी सारे टैग वर्ड, नए टैग वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 50 से भी ज़्यादा टैग वर्ड हैं और सारे के सारे नए हैं, कोई एक शब्द में नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से सेम टू सेम आपके ऑप्शन में ये पूरी की पूरी लाइन देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। जिसने हमारा अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। सबसे ज़्यादा जो अपडेट वगैरह है वो वहीं पर डालते हैं हम, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टैग वर्ड्स की ओर। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताने वाला हूँ। एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और ये सारे टैग वर्ड 50 से ज़्यादा जो बताऊंगा इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड बताऊंगा। पॉजिटिव टैग वर्ड बताने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने पॉजिटिव टैग वर्ड बताया है, अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में आपको ये टैग वर्ड दिख जाए तो आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला ही टैग वर्ड देख लेते हैं। ज्ञानस्थ विद्यालयाद बहि जीवनेन सह संबंध स्थापनम। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ये आपने सीटेट में भी देखा होगा, आपने सीडीपी में भी देखा होगा या आपने हिंदी में भी देखा होगा। तो सब टैग वर्ड, लेकिन ये क्या है, आपको एज इट इज़ ऐसा दिख जाएगा। जिसकी संस्कृत कमज़ोर है तो वो 2-3 बार पढ़ के इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। छात्रान सृजनात्मक विकासस्य, छात्रा के सृजनात्मक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अवसर प्रदानम बहुत पॉजिटिव है, बहुत छोटा सा भी है, सिंपल है, अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा प्राचुर्य वातावरण, भाषा प्रचुर वातावरण कक्षा में होना चाहिए। ये भी एक पॉजिटिव है, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मातृभाषा शिक्षणस्थ बहुभाषिकता, ये 2 हैं। मातृभाषा शिक्षणस्थ अलग है, बहुभाषिकता अलग है। तो इसको आप पॉजिटिव लिख लीजिए, पॉजिटिव में आएगा। अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछ रहा है तो इसको आंसर टिक कर दीजिएगा। अगर प्रश्न में नेगेटिव पूछ रहा है, यानी कि नहीं पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है और ये आपको दिख जाए तो इसको वहीं पर क्रॉस कर दीजिएगा, ये फिर आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। अर्थावबोधनम, अर्थ के साथ बोध करना, पॉजिटिव है। बोधनाध्ययोन्नतीकरण, ये भी एक पॉजिटिव है, इसको भी आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहनम, पॉजिटिव है। और आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव की तरफ। प्रत्येक बालकस भाषाधिग्रहस्थ जन्मजात शक्ति अस्ति, इसका मतलब क्या है, नोम चॉम्स्की का ये एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण है। प्रत्येक बालक क्या है, भाषा अधिग्रहण की जो शक्ति है उसमें जन्मजात होती है। ये नोम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भावस्य सामाजिक भाव निविनिमय, तो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उससे ये लिया गया है, उससे मैंने ये टैग वर्ड्स बनाए हैं। तो ये तीनों लाइन याद कर लीजिए। सामाजिक संवाद अस्ति याद कर लीजिए, सामाजिक भावस्य याद कर लीजिए, सामाजिक भाव विनिमय भी याद कर लीजिए, ठीक है। स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरे ददात, ये भी आप याद कर लीजिए, पॉजिटिव है। पाठ्य रुचिवर्धनम, पॉजिटिव है। विभिन्न गतिविधि है, पॉजिटिव है। सुव्यवस्थित प्रयोग, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अभी मैं सारे पॉजिटिव बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको सारे नेगेटिव बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। विद्यार्थी नाम आवश्यक रूपम, ये भी आप याद कर लीजिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये भी। छात्र स्वानुभवाधारिण, अपने अनुभव छात्र स्वयं प्रस्तुत करता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये भी आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और स्वपदानुगुणम, ये याद कर लीजिए, स्वयं से पढ़ना, यानी कि अर्थ समझकर पढ़ना, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। अर्थ समझकर पढ़ना, स्वयं से पढ़ना, तो इसको संस्कृत में स्वपदानुगुणम कहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए।
अंतः क्रिया, परस्पर संवाद, भावानुगुणम, 3 अलग अलग वर्ड हैं, तीनों अलग अलग वर्डों को याद कर लीजिए, पॉजिटिव हैं तीनों के तीनों। स्वयमेव अभिव्यक्ति कुर्यु, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना अपने आप में बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ज्ञानार्जनम अपने आप में बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। प्रश्न समस्यायानाम समाधानस्य अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। प्रयास करना भी अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है ही। विभिन्न संदर्भेषु, विभिन्न संदर्भ, एक कोई भी लाइन लिखी हुई है, कोई भी मतलब है, कोई भी एक वर्ड है तो उसके विभिन्न संदर्भ हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप ये याद कर लीजिए। प्रेरितव्या अपने आप में पॉजिटिव है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव वर्ड्स की तरफ। अगर प्रश्न में नेगेटिव पूछा गया है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा गया है तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, फिर ये आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको अच्छे से संस्कृत की तैयारी करनी है, संस्कृत पेडागोजी की तैयारी करनी है। अगर आप कहीं फंसते हैं, आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आता है, आपको ऑप्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, आपके बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गया, तब आपको ये मेथड अप्लाई करना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, टैग वर्ड्स आपको बाद में ही अप्लाई करने हैं, और टैग वर्ड्स काम भी करते हैं 90%। ठीक है, और 10% ये भी याद रखिएगा, इनमें ये रहता है कि 10% ये काम भी ना करे। पथ भ्रष्टानम, पथ से भ्रष्ट हो जाना भी अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव। शिक्षकस्य विश्राम भवति, शिक्षक का विश्राम करना नेगेटिव है। केवल, जैसे केवल, ही, भी, ये क्या है, उसमें CDP में, हिंदी में नेगेटिव टैग वर्ड है, इसमें संस्कृत में लिखे होंगे। ठीक है, लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम, सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, सुंदर राइटिंग लिखना, लेखन सुंदर लिखना, ये अपने आप में नेगेटिव है। शुद्ध वर्तन्या व्याकरणे च, व्याकरण को शुद्ध लिखना भी अपने आप में नेगेटिव है, आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स भी। ठीक है, कंठस्थीकरणम, कंठस्थीकरण यानी कि रटना, और संस्कृत में ऐसे भी आ जाएगा, रटनाभ्यास कारणेन, रटनाभ्यासस्य, तो ये क्या है, अपने आप में नेगेटिव है। अलंकारिक भाषा प्रयोगस्थ अपने आप में नेगेटिव है, इसको याद कर लीजिए, बहुत बड़ा नेगेटिव है ये। और नेगेटिव वर्ड्स देखते हैं, कठोरानुशासन विधि, कठोर अनुशासन, ये भी अपने आप में नेगेटिव है। उत्तीर्णताया, अनुत्तीर्णतायास्य निर्धारणम, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्धारण करना अपने आप में नेगेटिव है, इसको याद कर लीजिए। संबंध सूत्राणाम रटनम, इसको याद कर लीजिए। यादस्य करोति, याद करना अपने आप में नेगेटिव है, इसको याद कर लीजिए। नियमानाम स्मरणम, याद कर लीजिए। तो ये संस्कृत के नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है नेगेटिव टैग वर्ड? प्रोत्साहितम न प्रयच्छति, प्रोत्साहन नहीं करना, किसी भी कार्य के प्रति प्रोत्साहित नहीं करना, तो ये अपने आप में नेगेटिव है। प्रोत्साहित न प्रयच्छति, ये आपको दिख जाए तो नेगेटिव लगा के आना आप। ठीक है, चलिए, संस्कृत के नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन सबको याद कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सब लोग लाइक करके जाएंगे, और अपने फ्रेंड के साथ सब लोग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर एक दूसरे सब्जेक्ट के नए टैग वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और आपकी प्रैक्टिस भी इस चैनल पर चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पास होंगे, आप सबका एग्जाम अच्छे से जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।